ओवरऑल देखेंगे तो 4179 के आसपास हमने वीक क्लोज किया है, जो कि बहुत अच्छा पॉजिटिव में क्लोज किया है। हम अपने प्लान के साथ स्टिक रहे और अच्छा हफ्ता गया। नॉर्मल, ठीक है। एवरी टाइम मैं यहाँ नहीं बोलता हूँ कि यहाँ 10,000 बनेगा, यहाँ 12,000 बनेगा, नहीं। ओवरऑल क्या हुआ वो मैटर करता है। ये जो फिगर आप देख रहे हो ये कभी 10K प्लस भी दिख जाएगा, कभी 20K भी दिख जाएगा, कभी 5K दिखेगा, कभी 4K दिखेगा, कभी 6K दिखेगा। इट इज ओके, ये फ्लक्चुएशन होता है, चलता है बिजनेस में, ये चीज़ें रहती है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने जो ट्रेड्स लिए थे वो कौन से ट्रेड्स थे। तो ये मेरा पहला ट्रेड है। यहाँ पे आप देखोगे तो 4 तारीख मई का है, सारे स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। मैंने टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स किए हैं 13, मतलब 5 डेज में मैंने 13 ट्रेड लिए, ठीक है। 13 में से कुछ ट्रेड मुझे लगा नहीं लेना था, मतलब एग्जीक्यूट किया, मैंने उसको कट किया। ओवरऑल देखेंगे तो 13 ट्रेड्स 5 डेज के अंदर लिए गए हैं। एवरेज आप निकाल लो कितना ट्रेड पर डे आया है, ठीक है। एंड ये फर्स्ट ट्रेड, जब मैंने देखा ये बुलिश मूव मुझे मिला तो मैंने ये कैंडल पे बाई किया। मुझे ये लगा था कि ये जो मोमेंटम है ये एक बार कंटिन्यू कर सकता है, हाई बना सकता है, क्योंकि यहाँ से देखोगे तो आप ये प्राइस में जो ट्रेंड चल रहा था इंट्राडे में, ये कहीं ना कहीं हायर हाई लोस बना था, इसलिए मैंने ट्रेड लिया। ये मेरा मिस्टेक था, ये मेरे मुझसे इम्पल्सिव बाइंग हुआ, बट इट इज ओके। मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि ये यहाँ से एक नया हाई बना सकता है, वो वहाँ पे हमारा एक ऐसा हिट हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, इट इज ओके। अब हम चलते हैं 4 तारीख को, ये जो दूसरा ट्रेड मैंने लिया। ये दूसरा ट्रेड जब मैंने यहाँ पे एक्सपेक्टेशन था वो नहीं फुलफिल हुआ, इट इज ओके। उसके बाद में जब नीचे प्राइस आया मैंने वेट किया, जब मुझे दिखा कि 2 कैंडल पॉज हुई यहाँ पे, ये एक रेड कैंडल बनी, ये एक पॉज कैंडल थी, ठीक है। पॉज कैंडल के बाद में एक कंटिन्यूशन हुआ, लेकिन अचानक से मोमेंटम आया बाइंग का, तो मेरा जो एक्सपेक्टेशन था बाइंग का था, तो मैंने यहाँ पे बाइंग किया और ये मुझे टारगेट हिट हुआ, ठीक है। एंड देन हम चलते हैं अभी 5 तारीख को। 5 तारीख को आप देखेंगे तो ये यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने इस कैंडल पे मुझे एंट्री लेना था, मैंने 2 ट्रेड किए थे। इस कैंडल पे मेरे एंट्री कहीं ना कहीं किसी चीज़ किसी कारण से मिस हो गई थी, तो मैंने एग्जीक्यूट किया था इस एंट्री, इस कैंडल पे। मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, इस कैंडल पे, ठीक है। तो ये रहा अपना कैंडल का एंट्री। तो मैंने ये टाइमिंग देखो कि टाइमिंग पे एंट्री की, और इसको रिकॉर्ड बोलते हैं, जनरल रिकॉर्ड करता हूँ मैं, और ये करना चाहिए इफ यू आर अ ट्रेडर। तो ये मूवमेंट देखा, साइडवेज रहा, फिर यहाँ पे मेरी एंट्री होनी थी लेकिन वो मिस हो गई, तो मुझे यहाँ पे मोमेंटम स्ट्रॉन्ग दिख रहा था, एक्सपेक्टेशन था, क्योंकि प्राइस में अगर देखोगे तो ये बार बार लोज बन रहा है, ठीक है, ये बार बार यहाँ पे लोज बन रहा है, तो मेरा एक्सपेक्टेशन था इसके नीचे जाके एक लो बनाए, और डे लो भी यहाँ था तो टेस्ट हो सकता था, और वो हुआ भी। तो यहाँ पे जब मैंने एंट्री की इस कैंडल पे तो मुझे टारगेट मिल गया था, ठीक है। एंड उसके बाद जब मैं ये दूसरा ट्रेड जो मैंने लिया था वो लेने का रीजन था कि आफ्टर कंसोलिडेशन ट्रेंड डाउन था, एंड कंसोलिडेशन के बाद में जैसे ये लो ब्रेक किया तो यहाँ पे मेरे को समवेयर ऑप्शंस में 20 पीटीएस 20 पॉइंट्स मिल रहे थे, बट आई डिडंट बुक, क्योंकि टारगेट इज टारगेट। मैं इस कैंडल पे एंट्री ले रहा था, बट मैंने क्या किया था, इस कैंडल पे जब मैंने एंट्री ली और मुझे डाउट लगा तो मैंने उस ट्रेड को कट किया था। एंड उसके बाद में जब ये तीसरा ट्रेड था, सॉरी हाँ ये तीसरा ट्रेड था, तीसरा ट्रेड के बाद में ये मैंने दूसरा ट्रेड लिया, मैंने उसको मैनुअली कट कर दिया था, मुझे डाउट लगा कि क्योंकि यहाँ पे काफी देर रुक गया और इसका इस कैंडल का लो नहीं जा रहा था, लो टेकन आउट नहीं हो रहा था, मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग दिख रही थी। फिर जब मुझे देखा, मैंने देखा यहाँ पे रिजेक्शन आया अगेंस्ट शूटिंग स्टार, अगर मेरा एग्जीक्यूशन यहाँ होता तो डेफिनेटली मेरा टारगेट हो चुका होता, बट इसमें मैंने डिले किया, फिर मार्केट ने भी रिवर्स किया, तो दोनों तरफ से जो गलती हुई थी 50-50, ठीक है। तो ओवरऑल ये अपना एसएल कटा था इसका, ठीक है। एंड फिर आगे चलते हैं हम, अब आएंगे 5 तारीख को, ये मैंने बता दिया ये वाला है। ये क्या हुआ कि ये चॉपीनेस देखोगे, ये एक रेंज के अंदर ही प्राइस घूम रहा है, ठीक है, उस समय घूम रहा था। एंड उसके बाद जो ये एक दिन पहले जो ये 5 तारीख को इम्पल्स बाइंग आई थी, पूरा ये ऑब्जर्व हुआ, उसके बाद जो प्राइस रुका था, प्राइस रुकने के बाद गैप अप खुला, एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आया, तो मैंने वेट किया, मैंने कहीं ना कहीं इस कैंडल पे एक एंट्री ली थी, ठीक है। इस कैंडल में मैं आपको दिखाता हूँ पहले, ये रहा, ये 6 तारीख का ही है, वो आगे पीछे हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने एंट्री ली वो मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद में जो मैंने नेक्स्ट ट्रेड लिया था, वो मेरा नेक्स्ट ट्रेड जो था वो समवेयर ये रहा, यहाँ पे मैंने एक ट्रेड और पंच किया था, ये भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, क्योंकि ये बहुत अच्छी बुलिश कैंडल थी, और कहीं ना कहीं ये एक प्राइस एक्शन वाइज भी ये सपोर्ट था, और ये ईएमए का भी सपोर्ट था, ठीक है, वो मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है। एंड लास्ट ट्रेड जो मैंने लिया, फिर मेरा व्यू बाइंग का ही था, तो मैं बाइंग में इंटैक्ट रहा, जबकि प्राइस एक्शन यहाँ पे नेगेटिव बन रहा था,
बट आफ्टर ऑल ये यहाँ पे मुझे सपोर्ट दिखा, बिकॉज रेसिस्टेंस जो है वो ब्रेक होने के बाद में वो बनता है सपोर्ट। तो मैंने यहाँ देखा यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनना चालू हो गई, तो मैंने जब ये बुलिश कैंडल देखा, फिर ये 2 कैंडल रुकने के बाद में ये एक अच्छी कैंडल देखी, मैंने बाइंग किया, उसमें स्टॉप लॉस कटा, कुछ नहीं कर सकते। 3 स्टॉप लॉसेस, 3 ट्रेड्स लिए, उसमें 2 स्टॉप लॉसेस हुआ, एक मैंने मैनुअली कट किया था। ठीक है, तो अब चलते हैं 7 तारीख। 7 तारीख को क्या हुआ था? हाँ, 7 तारीख को मैंने 2 ट्रेड्स पंच किए थे, एंड ये देखो ये फिर से एक दिन बाद में जो मेरा 6 तारीख को एक्सपेक्टेशन था बाइंग का, वो देखो बाइंग जब आई ना, मैंने यहाँ पे जो दिखाया अभी आप देखोगे, यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया था, यहाँ पे समवेयर मैंने एक ट्रेड यहाँ पे लिया, एक ट्रेड यहाँ पे लिया, और एक ट्रेड लास्ट ट्रेड यहाँ पे लिया। उसके बाद मैंने स्टॉप लॉसेस करे, लेकिन देखो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मूवमेंट बाद में आया, तो मैं मेरा एग्जीक्यूशन सही कर रहा था, बट वो मार्केट गलती थी, मार्केट में मेरा स्टॉप लॉस लिया, कोई इशू नहीं था। फिर जब ये इम्पल्सिव बाइंग आई, उसके बाद में देखोगे साइडवेज रहा, खुलते ही मार्केट नीचे आ गया। मैंने क्या किया, मैंने 7 तारीख को जो मैंने किया, ये था ये वाला पार्ट। ठीक है, 7 तारीख को मैं बता रहा हूँ आपको, ये 7 तारीख को पहला मैंने जैसे ही ये कैंडल नीचे आई, मेरा भी बाइंग का ही था, जैसे ही ये कैंडल बनी और ये दूसरी कैंडल रिजेक्शन लेने लगी, तो मैंने सीधा इस कैंडल पे एंट्री ली, इसके हाई ब्रेक पे, और डे हाई तक का मेरा टारगेट था, जो मुझे टारगेट मिला। ठीक है, टारगेट हुआ वो। उसके बाद में मैं बताऊं तो 7 तारीख हो गया। 7 तारीख के बाद में मैंने 7 तारीख को दूसरा जो ट्रेड लिया था, फिर से प्राइस ऊपर जाने का रिजेक्शन लिया, मेरा फिर से बाइंग व्यू था, मैंने इस कैंडल के हाई ब्रेक पे वापस से बाइंग एंट्री ली, मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ। इट इज ओके, एक स्टॉप लॉस एक टारगेट। ठीक है, एंड उसके बाद में हम चलते हैं 8 तारीख को। 8 तारीख को क्या हुआ, जैसे ही ये यहाँ पे गैप डाउन, ये जो 7 तारीख को साइडवेज रहा था रेंज में, और उसके बाद में जो नीचे की तरफ में गैप डाउन खुला, फिर ये मैंने देखा सेलर ने पुश किया इस कैंडल को, उसके बाद में बायर आया। अगर बायर यहाँ पे आया था तो ये अच्छा मौका था, लेकिन रिजेक्शन हुआ। फिर से बाइंग की एक अच्छी कैंडल बनी, फिर से मौका था, लेकिन वो मौका भी बायर कंट्रोल नहीं कर पाया। सेलर ने जब कंट्रोल किया और इस कैंडल के नीचे प्राइस गया, तो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि एक नया लो लग बन सकता है, और नया लो बना, और यहाँ पे मेरा हुआ टारगेट हिट। ठीक है, तो उस एक ट्रेड मैंने ये लिया था, इसका मैं आपको दिखा देता हूँ एंट्री जो मैंने लिया। ये एक ट्रेड मैंने यहाँ पे इस कैंडल पे पंच किया था। ठीक है, उसके बाद में नया लो बना, टारगेट हिट हुआ। सेकंड ट्रेड जो मैंने लिया था, सेकंड ट्रेड जो मेरा था वो समवेयर था यहाँ पे। ठीक है, ये रहा। फिर मैंने क्या किया, ये यहाँ से जब प्राइस ऊपर आया और ये डे हाई था, यहाँ पे डे हाई रेसिस्टेंस होता है, बिल्कुल डे हाई डे लो ये रेसिस्टेंस और सपोर्ट की तरह एक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जब मैंने देखा तो ये 3-4 कैंडल का कंसोलिडेशन हुआ, और जब ये ब्रेक हुआ तो मैंने यहाँ पे एक एंट्री ली। एंट्री लेने के बाद में जब प्राइस नीचे आया, मुझे वहाँ पे 20 पीटीएस के आसपास दिख रहा था, बट आई डिडंट बुक, और उसके बाद में वापस ऊपर गया। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे क्या हुआ, मेरा स्टॉप लॉस 0.65 से मेरा स्टॉप लॉस बचा था, और उसके बाद में टारगेट की तरफ बढ़ा, बट वापस जब रिजेक्शन आने लगा तो मुझे ये फीलिंग आई कि साइडवेज मार्केट है, ये कोई इतना बड़ा मूवमेंट नहीं है, ये 50 से 70 पॉइंट की मूवमेंट में ही घूम रहा था। तो मैंने क्या किया, फिर मैंने उसको मैनुअली एग्जिट कर दिया। हालांकि मुझे यहाँ पे भी 20 पॉइंट्स मिल रहे थे, मैंने बुक नहीं किया। एंड फिर मुझे फीलिंग आई, तो जब ये नीचे आने के बाद यहाँ से ये नीचे आने के बाद एक बार स्टॉप लॉस बचा, फिर नीचे आने के बाद ये यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद वापस से ग्रीन कैंडल आई, तो मैंने वहाँ पे एक्सिक्यूट कर दिया, मैनुअली एग्जिट कर दिया। ठीक है, लेकिन ऑल दो बाद में वो टारगेट मुझे मिला भी था। तो इसीलिए ये बोलते हैं कि स्टिक रहो, या तो स्टॉप लॉस या टारगेट। कभी कभी हम लोग ज्यादा दिमाग लगाते हैं, ये साइकोलॉजी का पार्ट होता है। कभी कभी हम लोग ज्यादा दिमाग लगाते हैं ना, तो क्या होता है ना, कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बार, क्योंकि मेरे फेवर में मार्केट गया, ठीक है, जब मेरे अगेंस्ट में मार्केट गया और मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, तो मैंने सोचा था मैं होल्ड करूंगा, बट जैसे ही नीचे की तरफ वापस आया मेरे फेवर में, लेकिन फिर से मेरे अगेंस्ट जाने लगा, तो मैंने मैनुअल कट किया। क्योंकि एक बार ठीक है जा चुका है, प्राइस रिटेस्ट हो गया, चीजें हो गई, फिर जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो मैंने उसको मैनुअली कट किया। बट ऑल्दो मुझे ये कंफर्मेशन था, कॉन्फिडेंस था कि ये टारगेट हिट करेगा। लेटर ऑन टारगेट हिट किया, बट मैं मैनुअली एग्जिट कर चुका था। तो हमेशा ध्यान रखो कि दोनों में से एक हिट हो, या तो टारगेट या स्टॉप लॉस, नेवर कट। ये एक एक्सपीरियंस के बाद में आपको भी समझ में आएगा। तो ये सारे जो सारे ट्रेड्स थे, एंड ट्रेड्स का जो अपना वीक रहा, ये वीक रहा 4179 का। बट मैं आपको बता दूं कि ये जो 4719 दिख रहा है, ये ग्रॉस रियलाइज्ड पीएनएल है, ये नेट पीएनएल नहीं है। इसमें चार्जेस कटेंगे, तो चार्जेस कटने के बाद समवेयर 2800 1500 रुपये 1600 रुपये का चार्जेस कटा। उसके बाद में हमने वीक क्लोज किया 2800 रुपये में। ठीक है, ऑल्दो इट इज गुड कि पॉजिटिव में हमने क्लोज किया है, तो घबराने की कोई दिक्कत है नहीं।
और stop losses and targets are the part of the game. We have to stick, and I have to stick on my discipline. एंड आपको भी डिसिप्लिन पे स्टिक रहना चाहिए, आपके सेटअप पे आपको अलाइन रहना चाहिए, आप हमेशा एसोसिएट रहो अपने सेटअप के साथ, तो दैट इज़ अ गुड पॉइंट, राइट। सो ऑल्दो ये 2800 रुपया है, बट ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ये कभी 2800 से कभी 28,000 भी हो जाएगा, और कभी ये 280 भी हो जाएगा, तो इट इज़ ओके ना। बट सबसे बड़ी बात है कि स्टिक टू द प्लान, जो प्लान बनाया है उस प्लान के हिसाब से हमें रहना है, स्टिक रहना है। तो ऑल्दो ये पूरी वीक की कहानी है। बाकी मैं ये फायर्स यूज़ करता हूँ, तो मुझे ये फायर्स के अंदर में ये जनरल का ऑप्शन जो आपको दिख रहा है बहुत हेल्पफुल होता है। जब मैं एक बार ओपन करता हूँ ये, तो मुझे दिख जाता है कि ओवरऑल पिक्चर क्या चल रहा है, सिनेरियो क्या क्या हो रहा है, तो ये मुझे साइकोलॉजिकली बहुत हेल्प करता है। इसलिए मैं फायर्स की बात हमेशा करता हूँ। फायर्स मुझे ये जो जनरल का ऑप्शन मिलता है ना, ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है। मुझे लगता है आप मेरे जितने भी वीडियोस देखोगे मैं हमेशा फायर्स की बात करता हूँ। हाँ, ऑल्दो मैं कोई अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करोगे तो मेरे को ज़रूर थोड़ा चंक ऑफ अमाउंट मिलेगा, बट उसमें क्या है कि उससे मैं करोड़पति नहीं बनूंगा। मेरा फोकस, प्राइमरी फोकस मेरा ट्रेडिंग ही है, और मैं ट्रेडिंग से ही जो करना चाहता हूँ बस। बाकी आप अगर अकाउंट ओपन करते हो तो आपको हेल्पफुल क्या होगा, आपको ये जनरल का ऑप्शन, सारी चीज़ें, स्कैल्पर मोड, इवन जो सब कुछ है। मैंने एक और वीडियो में काफ़ी वीडियोस बना रखे हैं मेरे चैनल पे, आप देखोगे तो आपको फायर्स के ऊपर काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगे। मैंने इवन ट्यूटोरियल भी बना रखा है पूरा, कैसे यूज होता है, क्या एग्जीक्यूशन है। और सबसे अच्छी बात है इसका कि 0.00 सेकंड के 0.007 सेकंड्स के अंदर, मिली सेकंड्स के अंदर आपका एग्जीक्यूशन होता है, मतलब फास्ट एग्जीक्यूशन है। तो फास्ट एग्जीक्यूशन में क्या है, आपका एक तो प्रॉफिट लूज नहीं होता, और स्लीपेज में आपका इतना फर्क नहीं आता, तो बहुत नॉमिनल फर्क आता है स्लीपेज में। आप ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। इसीलिए मैं हर बार ये रिकमेंड करता रहता हूँ कि आप फायर्स एक बार अकाउंट ओपन करके यूज़ करो। अगर आप ट्रेडिंग करते हुए, इन्वेस्टिंग करते हो, वट एवर यू आर डूइंग, सीख सकते हो, SIP या म्यूचुअल फंड या IPOs में आप इंटरेस्टेड हो, तो सब कुछ कर सकते हो। बेस्ट है आप फायर्स एक बार यूज़ करके देखो, ये आपको चीज़ें बहुत हेल्प करेगी, जो मुझे किया, क्योंकि मैंने भी किसी के रेफरल से ही अकाउंट ओपन किया था। एंड उसके बाद में कंसिस्टेंटली सिर्फ फायर्स में सारे, अब आप अगर यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा कि मैं समटाइम्स यहाँ पे धन में भी मेरा अकाउंट है, ठीक है, डेल्टा में यूज़ करता हूँ बिटकॉइन के लिए, शार्क टैंक भी बिटकॉइन के लिए है, ठीक है, तो मैं जीरोधा भी मेरे पास है। बट मैं अपना जितने भी एग्जीक्यूशन है मैं फायर्स में ही करता हूँ, क्योंकि मुझे ये सूट करता है, और शायद आपको भी सूट करे, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल पार्ट जो ये वाला मिलता है ना ओवरऑल जनरल का ऑप्शन, ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है और बहुत कारगर है, तो ये आपके लिए हो सकता है। तो ओवरऑल मैंने सारा एक्सप्लेनेशन कर दिया। एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को, लाइक कर लो, शेयर कर लो अपने दोस्तों के साथ, और लिंक फायर्स का डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।